कोई कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा लगता है पर वो तो होता नहीं है। एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि हेलो हाय नहीं बोलना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है कि हाय हाय कर रहे हो? क्या कर्म सही और क्या कर्म गलत है? भगवान हर जगह है। मेरा पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी धुंध नष्ट हो जाती है। आज से हम भी भोग लगा करके खाया करेंगे, हमें पाप नहीं खाना है। खाना नहीं होता, वो प्रसाद होता है। कितनी बार बताऊं? श्रीमद् भागवतम और गीता में क्या डिफरेंस है? भगवत गीता हमारी मैनुअल है जीवन की। भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जल स्नान करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि संगति का असर आपके व्यक्तित्व पर होता है और ये कहावत हमारे आज के एपिसोड के गेस्ट पर सही साबित होती है। यूज़ के पॉडकास्ट के आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका व्यक्तित्व कई मायनों में ख़ास है, क्योंकि जितना ज्ञान, आध्यात्म और परिपक्वता उनके व्यक्तित्व में इतनी कम उम्र में है, वो हर किसी में होना लगभग नामुमकिन है। क्या ये एक चमत्कार है या फिर इसकी कोई और वजह है? यही जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के यूज़ के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे अब तक के यूज़ के पॉडकास्ट के सबसे कम उम्र के मेहमान 5 वर्षीय भागवत प्रभु से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भागवत गुरु, आपका ये जो नाम है ये असली नाम है? हाँ जी। क्या नाम है आपका पूरा? भागवत दास ब्रह्मचारी। और ये जो प्रभु लगा है वो? ये प्रभु मतलब ब्रह्मचारी, भागवत दास ब्रह्मचारी। नहीं, आपके नाम के आगे भागवत प्रभु ये किसी ने लगाया है या आपके गुरुजी ने लगाया है? आपने बताया था ना। और आपने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि हेलो हाय नहीं बोलना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। क्यों? क्यों बोले हरे कृष्णा? नहीं, हेलो क्यों नहीं बोलना? हेलो क्यों नहीं बोले? क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है कि हाय हाय कर रहे हो? अगर पेट में दर्द होगा तो ही तो हाय हाय करोगे, और नहीं होगा तो हरे कृष्णा करोगे। और हेलो? हेलो नहीं करेंगे। हेलो मतलब जब फोन करते हैं तो बोलते हैं हेलो देते हैं, हेल देते हैं ना उनको, नरक। नरक लो, हेलो नरक लो, तो इसलिए हेलो नहीं है ना? बोले। तो पहले जैसे एक व्यक्ति कहता है दूसरे व्यक्ति को हेलो नरक लो, तो इसलिए हरे कृष्णा। और ये वाला व्यक्ति कहते हैं उसको हेलो नरक लो। आपने ये क्या तिलक लगाया हुआ है? ये कौन सा तिलक है ये? राधा कुंड का है। राधा कुंड का? हाँ। क्या राधा कुंड में क्या अलग बात है? राधा कुंड है जैसे कि जिसकी जो ब्रजरज है ना वो काली है, मतलब मिट्टी जो है वो। हाँ मिट्टी नहीं, ब्रजरज। ब्रजरज? ये क्या होता है ब्रजरज? मिट्टी को ही ब्रजरज बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मिट्टी नहीं बोलना है मतलब। हाँ। ब्रजरज होती है ना, ब्लैक कलर की होती है और पानी ब्लैक होता है उसका। पानी भी ब्लैक होता है? अच्छा। तो वो जम जाता है। तो जम के क्या हो जाता है, वो मिट्टी बन जाती है, ब्रजरज बन जाती है। तो उसको ब्रजरज में एक डिब्बे में डाल देते हैं और फिर उसका तिलक लगाते हैं। हाँ। आप स्कूल जाते हैं? नहीं, फिर? हम गुरुकुल जाते हैं क्योंकि स्कूल में भगवत गीता नहीं सिखाई जाती, इसलिए हम गुरुकुल जाते हैं। और भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए? मैं भगवत गीता इसलिए सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। अच्छा, क्या मैनुअल का मतलब क्या आप समझते हैं? मैनुअल क्या होता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक हमें मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है, मैनुअल मतलब कि चीज हमारी भगवत गीता हमारी मैनुअल है जीवन की। कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया जाता है। हाँ, इसमें कि हम जीवन को कैसे जीना चाहिए हमें। तो इसलिए भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई। हाँ बिल्कुल हुई। आप पढ़ते हैं भगवत गीता? आपको याद हो गए सारे श्लोक? सारे नहीं, पर 82 याद हो गए। ओह, और कौन सा आपका सबसे पसंदीदा श्लोक है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और क्यों अच्छा लगता है?
मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय। भगवद गीता 4.14 2.14। हाँ, ये वाला श्लोक आपको अच्छा लगता है? श्लोक बताइए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुग्धः अगामपायिनो नित्याश्च तां स्थितिक्षाः भारत। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगामपायिनो नित्याश्च तां स्थितिक्षाः भारत। सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में दुख और भौतिक दुख भौतिक सुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। और जब हमारे भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे जीवन में भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये तो हमें आते जाते हैं। सहन करना सीखना चाहिए। ओहो, कैसे सीखते हैं सहन करना? भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। givegeeta.com पे जाओ, भगवत गीता जानो, भगवत गीता का कोर्स सुनो, सब पता लग जाता है। अच्छा, आपने कहा कि जो अपने कर्मों के हिसाब से भौतिक सुख और दुख आते रहते हैं, तो क्या सही और क्या गलत है? क्या कर्म सही और क्या कर्म गलत है? एक बार मैं आपको नरेश महाराज की स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था कि हमें पाप कर्म और पुण्य कर्म का अलग अलग फल भोगना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि पहले हम पाप कर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम पुण्य कर्म कर लेंगे तो धुल जाएंगे हमारे पाप। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि एक बार एक स्टोरी है, नरेश महाराज ने 2 ब्राह्मणों को एक ही गाय दान में दे दी, तो इस पाप के कारण उनका अगला शरीर गिरगिट का मिला, क्योंकि उन्होंने रंग बदल दिया। और जब उनको, और एक छिपकली जैसी होती है गिरगिट, तो जब वो गिरगिट बने तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे। फिर क्योंकि वो भगवी थे, भक्त। आप भी भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण की? हाँ जी, और हमें पाप और पुण्य से ऊपर उठना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ग्रहण कर लेता है ना, तो वो कोटि पापों की जड़ को उखाड़ सकता है, जिससे को वो दोबारा ना उग सके। अब मैं बताता हूँ, जैसे भक्ति के द्वारा पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी धुंध नष्ट हो जाती है। आपको भक्ति करके कैसा लगता है? आप कृष्ण भक्ति करते हैं? कैसा लगता है आपको? मजा आता है? अच्छा लगता है? मजा नहीं होता, अच्छा, आनंद होता है। तो आपने एक बार एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि जब बहुत भक्ति करते हैं कृष्ण जी की तो कृष्ण जी मिलते हैं। आपकी हुई है उनसे मुलाकात? पर अगर बात धाम जाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए ध्यान रखना ये चीज। भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ। और भक्ति क्यों? अच्छा, आप भोग लगाते हैं कृष्ण जी को? क्यों लगाना चाहिए भोग उनको? जैसे मैंने पानी में पहले कंठी लगाई, वो भोग लगा। हम भी अगर पहले खाना होता है, पहले भोग होता है, और जब वो भगवान श्री कृष्ण पा लेते, टेस्ट आ जाता है, उसमें टेस्ट आ जाता तो अच्छा हो जाता है। जैसे पहले जब हम उसको भगवान को भोग नहीं लगाते तो वो कड़वा होता है। अच्छा। और जब वो भगवान का भोग लग जाता है तो वो मीठा हो जाता है। यज्ञ शिष्टा सीन संतो मुच्यन्ते ते सर्व किलबिषि वंदन्ते ते सुगम बप्पा ये पच्यन्ते आत्मा कारणात्।
इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं, जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं, वो केवल पाप खाते हैं। इसलिए पाप मत खाओ, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के प्रसाद पाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाजति तदहम भक्त्या उपादितम अस्नामि प्रियतात्मना, कि भगवान कह रहे हैं जो तथा भक्ति से तथा प्रेम से मुझे भोग लगाता है, मैं उसे ही याद का पाता हूँ। हाँ, तो अब आज से हम भी भोग लगा करके खाया करेंगे, हमें पाप नहीं खाना है। खाना नहीं होता, वो प्रसाद होता है। कितनी अच्छा। बार बताऊं? हाँ, नहीं चलिए, गलती हो गई। अब प्रसाद, उसको आनंद के साथ भोग लगा के प्रसाद खाएंगे। अच्छा, खाएंगे नहीं होता, फिर से कह दिया, फिर गलती हो गई। फिर क्या करेंगे? उसको ग्रहण करेंगे। पाना बोलते हैं। पाना? हाँ। अच्छा, तो फिर हम प्रसाद प्रसाद को पाते हैं। पाएंगे। श्रीमद् भागवतम और गीता में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, जैसे कि मान लो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता सुनाई और सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाई। कितना सिंपल है। और भगवत गीता में 700 श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 है श्लोक। और वो हमें और श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं की चर्चा है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक बताए हैं। एक सवाल भागवत जी के संदर्भ में पूछना चाहेंगे, बिकॉज आप अब इस फील्ड में आए हैं, ये आपकी चॉइस थी, क्योंकि आपने दुनिया देखी, आपने पढ़ाई की और आपको समझ आया ये कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए और यही एक मूल तत्व है या प्राण तत्व है जीवन का, अगर कहें तो। लेकिन आप इसको एक अलग तरीके से नहीं देखते कि आजकल जिस तरह से माता पिता बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, अगर वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाए हैं तो वो अपने बच्चों के थ्रू करते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि प्रभु को तो भागवत को तो आपने चॉइस नहीं दी, उनके आई थिंक पैदा होने से पहले ही आप लोग आश्रम में आ गए थे, आप और आपकी पत्नी। और आज आई थिंक ये जिस तरह इनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही आपकी दूरदर्शिता थी कि अगर जो आने वाला जो भी बच्चा हो उसमें ये गुण बचपन से आए। लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभी कि आपने इनको अगर चॉइस दी होती तो शायद ये कोई और दूसरी तरह की ज़िंदगी पसंद करते? नहीं, एक्चुअली हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि चॉइस देव मत, पर अच्छा। काट लो, क्योंकि अगर पर होंगे तो चिड़िया उड़ेगी तो चिड़िया जाल में फंसेगी, माया के जाल। तो इसलिए हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ज्ञान दोनों दो। ईशोपनिषद हमारा शास्त्र, उसमें लिखा है विद्या भी दो और अविद्या भी दो। आपको जान के हैरानी होगी कि अविद्या कहा गया है भौतिक ज्ञान शास्त्रों में, है ना। अविद्या मतलब जो शरीर का ज्ञान, जो पैसे कमाने का ज्ञान, उसको कहा गया अविद्या। और विद्या कहा गया है आध्यात्मिक ज्ञान। तो दोनों ज्ञान साथ साथ चलने चाहिए। जैसे कि गाड़ी है और ड्राइवर। गाड़ी का क्या लक्ष्य है? एक जगह से दूसरी जगह तक हमें पहुंचाती है गाड़ी, ठीक है। पर अब वो कहाँ जाना है, वो लक्ष्य क्या है, वो अगर गाड़ी तय करने लगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। जैसे मान लो आज आप तय करके जाएंगे कि भाई मुझे फलानी जगह जाना है, और फिर आप गाड़ी में बैठेंगे, फिर आप गाड़ी को अपने हिसाब से ड्राइव करेंगे। पर अगर गाड़ी आपको अपने हिसाब से ड्राइव करने लगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, भटकते रहेंगे। तो आज हमारे साथ भी वही हुआ है, वही भटका हुआ है कि हमने सारी पावर ऑफ अटर्नी इस शरीर को दे दी है और इस शरीर से हम चल रहे हैं, मन को दे दी एक्चुअली, और मन हमें चला रहा है। अच्छा भागवत प्रभु, आपका मन क्या करता है? आप भक्ति में, आप गुरुकुल जाते हैं, गीता करते हैं, भजन करते हैं? मैं भजन करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता हूँ। ये क्या है? माला है। ये भी आप जपते हैं माला भी? हाँ जी, ये देखो, दिखाइए। यह जो है ना, ये रोज करते हैं आप? ये जो है ना, ये धागा, ये इतनी बड़ी माला है। इसको क्या करते हैं? इसका वो जाप करते हैं आप इससे? हाँ जी, जैसे आप उसको यहाँ से पकड़ो, है ना, और यहाँ से बोलो नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले,
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, इसको नहीं लगाना, कैसे रखना है? उस उंगली को क्यों ये नहीं लगाना? नेगेटिव फिंगर है, ये माला करने में डिस्टर्ब करती है। जैसे हरे कृष्ण वही नहीं रहा इसमें। तो अगर ऐसे करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर आगे बढ़ो ऐसे। अच्छा, कोई एक भजन सुनाइए भागवत आप। वदन सुनाते हैं। सुनाइए, ज्यादा पसंद है। राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। क्यों अच्छा लगता है आपको ये? गाओ। मैं गाऊं? फिर से गाइए, मैंने तो सुनी नहीं है आपकी लिरिक्स। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, ऐसे? श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। नहीं याद होगा ये वाला तो। श्री गोविंद श्री गोविंद गोपीनाथ गोपीनाथ मदन मोहन, मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। आप दिन भर आपका क्या रूटीन रहता है? आप कितने बजे उठते हो सुबह और क्या करते हो आप पूरा दिन? 4 बजे 4 बजे उठते हो आप? फिर क्या करते हो 4 बजे के बाद उठ के? मंगला आरती, उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? प्रेयर प्रेयर करते हैं। प्रेयर करता हूँ। आप प्रार्थना करने के बाद फिर क्या करते हो आप पूरा दिन? बेड से उठकर स्नान करता हूँ, उसके बाद खुद धोती कुर्ते, ये धोती है, ये सेतरे और अंदर कुर्ता है बस। अच्छा, बस? और उसको तिलक खुद धोते हो लगाता आप? हाँ, खुद धोते हो? अच्छा, फिर तिलक भी लगाते हो? खुद। फिर गुरुकुल चले जाते हैं? गुरुकुल नहीं, अच्छा, घर पर ही गीता सीख पढ़ते हैं? नहीं फिर मंगला आरती जाते हैं। फिर मंगला आरती? आरती। अच्छा, फिर जो आप आश्रम में रहते हो, वृंदावन के आश्रम में और भी बच्चे होंगे वहाँ पर, आप लोग खेलते भी हो आपस में? क्या खेल खेलते हो आप लोग? कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा कॉन्शियस, ये क्या गेम है? कृष्णा कॉन्शियस मतलब मत की चुराना, अच्छा माखन चुराना। अच्छा मत अच्छा, की नहीं, बस माखन चुराना। और जैसे भाग करनी है, भाग। हाँ, उसमें क्या होता है, जैसे कृष्णा है मान लो, तो उसमें क्या है कि इसमें ना अगासुर लीला भी जोड़ दी है। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले अगासुर आता है। अगासुर तो एक बड़ी सी लाइन बनी होती है उसकी, और कृष्णा उसके ऊपर ऐसे झाड़ के देखते हैं कि क्या कर रही है मैया। अच्छा, है ना? कृष्णा को डर नहीं है। हाँ, भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, वो को क्या डर है? बिल्कुल, है ना? तो फिर क्या हुआ कि फिर कृष्णा मैया को देख रहे थे कि मैया क्या करनी है, माखन मिलो रही है ना? तो कृष्णा फिर जैसे ही मैया गई अंदर कुछ देखने, है ना, और उतनी देर में सब भाग के गए और अंदर गए, 1 मिनट में सारा माखन चुरा के पा लिया। ये लीला है इसमें। और फिर मैया आई, देखी माखन तो सब फैला हुआ है। तो कृष्णा को हाथ पकड़ के लेके गई मैया के पास, चंद्रिका। तो ये भी खेल खेलते मैया। हैं। और फिर यशोदा मैया के पास लेके गई। और उसके बाद कृष्णा थोड़ी देर बाद में आवाज भी नहीं किए, चुपचाप कोई दूसरा रूप ले लिया और डर गए। क्या हो गया? आप किससे डरते हो ये बताओ? आपने बताया कि आप मम्मा से ज्यादा प्यार करते हो, पापा से ज्यादा, पिताजी से ज्यादा, है ना? करते हो ना? बोलो, आप बोलो। भूत से डरता हूँ। फोन कैमरे पर बोलो आप कि आप मम्मा से ज्यादा क्या प्यार करते हो, पिताजी से ज्यादा? नहीं दोनों से प्यार करते हो? मैं केवल कृष्णा और राधा रानी से। ओह अच्छा, मम्मा पापा से भी नहीं? और डरते किससे हो आप? भूत? तो कृष्ण भगवान को आप बुला लिया करिए। कृष्ण भगवान भूत हैं। वो भी भूत हैं, सब रूप में है वो। तो फिर क्यों डर लगता है आपको? आप तो कृष्ण भक्ति करते हैं। अच्छा, क्या खाते हो आप ये बताओ?
फिर गलती हो गई। क्या प्रसाद ग्रहण करते हो आप? ग्रहण नहीं होता, पाते पाना हो? होता है। अच्छा, क्या क्या प्रसाद पाते हो आप? जो भगवान श्री कृष्ण को भोग लग गया, केवल मैं ही मैं पाता हूँ। और क्या अच्छा लगता है आपको, सबसे अच्छा पसंदीदा? जो भगवान पाते हैं वही अच्छा लगता है आपको, आपकी अलग से कोई चॉइस नहीं है ऐसी? वही। और आप क्या बोलना चाहते हो हम लोगों को, सबको कि सबको कि क्या करना? givegita.com पे जाइए, भगवत गीता जानिए और भगवत गीता का कोर्स सुनो। हरे कृष्णा, हरि बोल। और बड़े होके आप क्या बनना चाहते हो? अभी तो आप 5 साल के छोटे से बच्चे हो। श्रीला प्रभुपाद जैसा बनना चाहता हूँ। किसके जैसा? श्रीला प्रभुपाद जी जैसा। ये कौन है? आपके गुरुजी? उनके जैसा बनना चाहते हो आप? जैसा वो क्या करते प्रभुपाद हैं? नहीं बनना चाहता मैं, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रचारक बनना चाहता हूँ। हाँ। प्रचारक क्या होता है? प्रीचिंग्स, मतलब प्रचार। हाँ, आप प्रीच करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो लोगों को गीता के बारे में, उसके फायदे के बारे में। मल्लिमोचनं पुंसां जलस्नानं दीर्णे सकृदगीतं वासि स्नानं संसारं मलशासनम्। इसका अर्थ होता है कि जो हमारे हृदय में मल है, गंदगी है, जल स्नानम दीने दीने, अगर हम स्नान करते हैं तो सब गंदगी चली जाती है। जल स्नानम दीने दीने सकृद गीतम भासि स्नानम, मतलब भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जल स्नानम करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। केवल उससे नहीं होता, इस भगवत गीता ज्ञान रूपी में करना पड़ेगा। तो अब तो ये हमने सीख लिया आज आपसे पूरी बातचीत में कि अब गीता तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा और खाना भी जो है वो प्रसाद की तरह हमें पाना पड़ेगा और भजन भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी। बस ये करेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना जब भी पड़ेगा करना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आपके एक पुत्र और हैं, तो क्या उनकी भी इसी तरीके से आपने मतलब सोच करके और वो भी इसी तरह से तैयार हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य ही वो है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को भी वहीं डालना चाहेंगे। हमारे शिक्षा गुरु जी कहते हैं, डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, कि अगर आपको पता करना है कि भाई ये व्यक्ति भक्त है, तो आप उसका मापदंड ये है कि वो अपने बच्चों को भी भक्ति प्रदान करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपको बहुत कीमती चीज कहीं मिल जाए, तो आप सबसे पहले उस कीमती चीज को अपने सबसे प्रिय जनों से शेयर करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान सबसे कीमती है हमारे लिए। तो जो हमारे सबसे प्रियजन हैं उनसे हम सबसे पहले शेयर करते हैं। तो बच्चे हैं, वैसे तो सभी प्रियजन हैं, भगवान कृष्ण के ही सभी बच्चे हैं, तो सब हमारे भाई हैं, है ना। तो इसलिए सबके साथ हम इसलिए शेयर कर रहे हैं नॉलेज, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई ये सब लोग जो हैं वापस भगवान की राह पे चलें और भगवान तक पहुंचे, है ना। यही जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण भगवान यही कहते हैं गीता में कि जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो हमारा स्वार्थ भगवान की प्रियता में है, हम उनके प्रिय बनना चाहते हैं, इसलिए हम जगह जगह जाके, हर जगह जाके प्रचार करते हैं। जैसे आज यहाँ भी आए, रायपुर आए, और पीछे कल 2 दिन बिलासपुर में हम थे, तो वहाँ अलग अलग जगह कार्यक्रम थे, हजारों लोगों ने कार्यक्रम अटेंड करे, सुना, सीखा, समझा। जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को 2 बात कहते हैं कि एक तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए यही एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शास्त्रों में, वेदों में बहुत मंत्र हैं, पर इसी मंत्र को क्यों? क्योंकि जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने नारद जी को बताया, जब नारद जी ने पूछा कि कलयुग जो है ये आ रहा है और कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, यहाँ के जीव तो बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं और कल्मशों से परिपूर्ण हैं, शुद्धता बिल्कुल नहीं है, अपवित्रता से भरे हैं, मन भी गंदे हैं, तो कैसे कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडशकम नाम नाम, इसमें जो 16 नाम है, कली कल्मश नाशनम, कलयुग में सारे कल्मशों को नाश कर देंगे। न त परत्र उपाय, इससे ऊपर और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते,
सारे वेदों में आप दृष्टि डाल लो, मतलब सारे मंत्रों में दृष्टि डाल लो। वेद मतलब सारे मंत्रों से भरे हैं, बिल्कुल। तो सारे मंत्रों को देख लो, पर हरे कृष्ण महामंत्र से उच्च कोटि का और उपाय कलयुग के लिए और नहीं, कुछ भी नहीं है। लोग कहेंगे गायत्री मंत्र, वो भी सतयुग के लिए, कलयुग के लिए। तो गायत्री मंत्र को जपने के लिए बहुत पवित्रता चाहिए। आप ऐसे जल्दी फिरते नहीं जप सकते गायत्री मंत्र। मन भी पवित्र होना चाहिए, तन भी पवित्र होना चाहिए। पर हरे कृष्ण महामंत्र के साथ क्या है कि आप हर अवस्था में, हर स्थिति में, कभी भी, कैसे भी, कहीं भी, इवन बाथरूम में भी आप महामंत्र कर सकते हैं। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा लगता है पर वो तो होता नहीं है। ओ, अरे वो वाह। सत्य मीठा है, सत्य मीठा रहेगा और सत्य मीठा रहेगा। तो आप सत्य मीठा था, सत्य मीठा है, सत्य मीठा रहेगा, सत्य मीठा हमेशा रहेगा। वाह, तो बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने। तो आज तो मतलब एक होता और ना, जैसे एक व्यक्ति बहुत बीमार थे, उसको 3 दिन से बुखार हो रहा है, और क्या हुआ, वो हॉस्पिटल में है, और बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के एक थाली में डाल के उसको देते हैं, है ना। और जब वो खाता है, थू, कुछ स्वाद नहीं होता उसमें, उसको लगता नहीं। और जब एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने एक भोजन की थाली लाते हैं व्यंजन बना के, और खाता है, वाह क्या बनाया है। वाह वाह, आपने तो मतलब आज कहते ना कि आप ये जो जितनी भी देर की अपनी बात हुई है, आपने मेरे पूरे जीवन के जो सोचने समझने की शक्ति, वो ही बदल दिया आपने पूरी। और ये लास्ट वाला तो मतलब बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना कि एकदम हिट कर दिया बिल्कुल, कि सत्य तो कड़वा होता नहीं है, लगता है कड़वा। बहुत ही अच्छी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। गोविंदा गोविंदा। आज के इस एपिसोड में हमने जो बात की, इससे एक बात तो ये समझ में आई कि आज एक एक जवाब में जीवन को और कैसे बेहतर तरीके से जिया जाए, इसकी सीख मिल रही थी। और एक और बात एक नए सिरे से फिर से जानी कि गीता एक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए हमारे पास एक प्रेजेंट मैनुअल है, जिस पे हमारी हर समस्या, हमारे हर भाव और हमारे हर प्रश्न का जवाब इसके अंदर छुपा हुआ है। और हम यूज़र्ड के पॉडकास्ट के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि आपको हर दिन एक नई जानकारी दें, नई इंस्पिरेशनल कहानी और नए व्यक्तित्व से आपको मिलाएं, जिससे कि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक कोशिश के साथ, और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।